हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं अमित वर्मा आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल अमित वर्मा ऑफिशियल में। अपने आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कोल माइंस रेगुलेशन 2017 का एक महत्वपूर्ण रेगुलेशन जो हमेशा गैस टेस्टिंग का एग्ज़ाम में इससे कंफर्म क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, और ये हमारा पार्ट 7 है गैस टेस्टिंग एग्ज़ाम का। पार्ट 6 तक मैं पहले ही अपलोड कर चुका हूँ वीडियो, तो अगर किसी ने उसको नहीं देखा है तो वो जाके मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके वो देख सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोगों ने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन का बटन भी दबा दे, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। ठीक है, तो चलिए हम लोग अब अपना आज का इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं रेगुलेशन नंबर 153 है ना, 153, जिसका नाम है स्टैंडर्ड ऑफ वेंटिलेशन। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, इससे हमेशा 2 या 3 क्वेश्चंस पूछा ही जाता है गैस टेस्टिंग का एग्ज़ाम में। तो ऐसे तो रेगुलेशन के बुक में इसको बहुत ही बड़ा दिया गया है। ठीक है, लेकिन आप लोगों के लिए हम इसको छोटा करके अपना से इसको बना के लिखे हैं, जिससे आप लोगों को ये आसानी से समझ में आएगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं अपना पहला, कि इससे पहला क्वेश्चन आप लोगों से क्या पूछा जा सकता है गैस टेस्टिंग का एग्ज़ाम में। ठीक है, तो जैसा कि आप देख सकते हैं पहला क्वेश्चन इसमें आपसे ये पूछा जाएगा जीटी का एग्ज़ाम में कि खान में हवा संचार की ज़रूरत क्यों पड़ती है। ठीक, आपसे वहाँ पूछा जाएगा एग्ज़ाम में कि आखिर खान में हम लोग को हवा का संचार का ज़रूरत क्यों पड़ता है, वेंटिलेशन का ज़रूरत क्यों पड़ता है। तो इसका आंसर देखिए, आप लोग देख सकते हैं। उसका आंसर आप लोगों को ये देना है कि ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए, ताकि लोग आसानी से सांस लेकर स्वस्थ रह सके। टॉपिक वाइज करके देना है, ठीक है, पॉइंट वाइज करके। तो पहला पॉइंट तो ये आप लोगों का रहा कि हम लोग को खान में हवा का ज़रूरत इसीलिए पड़ता है ताकि ऑक्सीजन पहुँचे और सभी लोग आसानी से सांस लेकर स्वस्थ रह सके। फिर क्या हम लोग को बोलना है, तो ज्वलनशील तथा हानिकारक गैसों का प्रतिशत को कम करने के लिए तथा उसे बाहर निकालने के लिए। ठीक है, और जितना भी ज्वलनशील या हानिकारक गैस है उसका भी परसेंटेज को कम करने के लिए, है ना, और उसको बाहर निकालने के लिए खान से, इसीलिए हम लोग को वेंटिलेशन का ज़रूरत पड़ता है। फिर क्या है, धुएं, डस्ट तथा भाप को बाहर निकालने के लिए। जितना भी धुआं, डस्ट या भाप है माइंस के अंदर में, तो उसको बाहर निकालने के लिए हम लोग को हवा संचार का ज़रूरत पड़ता है। और एक लास्ट पॉइंट है कि तापमान और एवं नमी को कम करने के लिए। ठीक है, टेम्परेचर और जो ह्यूमिडिटी रहता है उसको भी हम लोग को कम करने के लिए। तो ये कुछ पॉइंट्स है जिसके लिए हम लोग को खान में हवा संचार का ज़रूरत पड़ता है। आशा करता हूँ ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग अपना अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि इस रेगुलेशन से और क्या क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं दूसरा क्वेश्चन आप लोगों से ये पूछा जाएगा कि प्रति व्यक्ति एवं प्रति टन कोयला उत्पादन के आधार पर खान में कितनी हवा भेजनी चाहिए। ठीक, 2 बेसिस में हम लोग खान में कोयला भेजते हैं, एक प्रति व्यक्ति के हिसाब से और एक प्रति टन कोयला का उत्पादन के हिसाब से। तो कितना भेजेंगे वो क्वेश्चन पूछेगा। तो देखिए इसका आंसर हम लोग का ये रहा कि प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट के अंतिम वेंटिलेशन कनेक्शन पर, मतलब एलवीसी पर, हवा की मात्रा कितना होना चाहिए। तो देखिए लिखा है सबसे बड़ी शिफ्ट के प्रत्येक व्यक्ति पर 6 क्यूबिक मीटर प्रति मिनट। ठीक है, कि जो शिफ्ट सबसे बड़ा है उसमें हर एक व्यक्ति पर आप लोगों को 6 क्यूबिक मीटर पर मिनट हवा भेजा जाना चाहिए। और अगर बात करेंगे प्रतिदिन का उत्पादन के हिसाब से कितना भेजेंगे, तो प्रतिदिन के प्रति टन उत्पादन पर 2.5 क्यूबिक मीटर पर मिनट। ठीक, अगर उत्पादन के हिसाब से बात करेंगे तो 2.5 क्यूबिक मीटर पर मिनट। और इन दोनों में के हिसाब से दोनों में जो सबसे अधिक हो उतना हवा हम लोग भेजेंगे। ठीक, मान लीजिए अगर प्रति व्यक्ति के हिसाब से निकाले हम 6 क्यूबिक मीटर पर मिनट के हिसाब से तो जितना आया, और प्रति टन के हिसाब से निकाले तो जितना आया, तो जिसमें ज़्यादा आएगा उतना ही हवा हम लोग को भेजना है माइंस में। ठीक है, ये आप आंसर यही दीजिएगा। नोट्स हम अपलोड कर देंगे अपना ग्रुप में, तो आप लोग नोट्स को लिख लीजिएगा अच्छा से। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग का है खान के वातावरण में विभिन्न प्रकार के गैसों की मात्रा रेगुलेशन के अनुसार कितनी होनी चाहिए। अब देखिए जैसा कि हम लोग सब जानते हैं कि माइंस में अलग अलग तरह की गैसें पाई जाती है, तो अब कौन सा माइंस में कितना गैस पाया जाएगा, लिमिट उसका रहना चाहिए कि हाँ भाई इससे ज़्यादा नहीं रहना चाहिए। तो वही क्वेश्चन पूछ रहा है। तो देखिए एक एक करके सब आप लोगों को बताते हैं। पहला क्या है कि ऑक्सीजन 19% से कम नहीं होना चाहिए। ठीक,
% से कम ऑक्सीजन नहीं होना चाहिए। फिर क्या है, CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड 0.5% से अधिक नहीं होनी चाहिए, और कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग को ½ % से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और फिर वेंटिलेशन डिस्ट्रिक्ट के रिटर्न हवा के वातावरण में ज्वलनशील गैस 0.75 से अधिक नहीं होना चाहिए, और खान के किसी भी स्थान पर गैस की मात्रा 1.25 से अधिक नहीं होनी चाहिए। ठीक है। अब इसमें बोला कि जो हम लोग का रिटर्न रहता है ना, माइंस का जो रिटर्न रास्ता रहता है उसमें ज्वलनशील गैस 0.75% से अधिक नहीं होना चाहिए, और अन्य कोई भी जगह रहे माइंस का उसमें 1.25 से अधिक नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये रहा ज्वलनशील गैस का बात। और कोई भी हानिकारक गैस इतनी अधिक मात्रा में नहीं हो जिससे लोगों के स्वास्थ्य को हानि पहुंचे। ठीक, और कोई भी हानिकारक गैस इतना अधिक मात्रा में नहीं होना चाहिए जो जिससे लोगों को स्वास्थ्य को हानि पहुंचे। ऐसे तो बहुत सारा गैस पाया जाता है माइंस में, तो सबके बारे में बताना तो मुश्किल है, इसीलिए सीधा आप बोल दीजिएगा कि और कोई भी हानिकारक गैस इसके अलावे इतना नहीं रहना चाहिए कि लोगों को स्वास्थ्य को हानि पहुंचे। ठीक है, चलिए अपना अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि इस रेगुलेशन से और क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि अगला क्वेश्चन ये रहा, भूमिगत खदान पर तापमान का स्तर बनाए रखने के लिए क्या कानूनी प्रावधान है। अब जितना तापमान हमको चाहिए माइंस के अंदर में, तो उतना बनाए रखने के लिए कुछ कानूनी प्रावधान है। ठीक है, तो वो क्या है, तो देखिए क्या है इसमें, तो आप आंसर दीजिएगा कि खान में किसी भी कार्यस्थल पर वेट बल्ब टेम्परेचर 33.5 डिग्री सेल्सियस से अधिक नहीं होनी चाहिए। ठीक है, वेट बल्ब टेम्परेचर कहीं भी कोई भी फेस है उसमें 33.5 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक नहीं होना चाहिए, और यदि वेट बल्ब टेम्परेचर 30.5 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक हो जाती है तो वहाँ हवा की गति कम से कम 1 मीटर पर सेकंड होनी चाहिए। ठीक, जैसा कि अभी आपको बता दिए कि हाँ माइंस में कोई भी फेस में 33.5 डिग्री से अधिक नहीं होना चाहिए तापमान। ठीक, लेकिन मान लीजिए अगर 30.5 डिग्री से अधिक अगर हो जाता है, ठीक है, तो ये एक लिमिट रखा गया है कि इससे अगर ज़्यादा हो गया तो आपको हवा का गति कम से कम 1 मीटर पर सेकेंड रखना चाहिए, है ना। ये कानूनी प्रावधान है हम लोग का, तापमान का स्तर बनाए रखना है। तो आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम लोग अपना अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो देखिए अगला क्वेश्चन हम लोग का ये रहा कि भूमिगत खदान में हवा का नमूना तथा तापमान की मापी कितनी समय अंतराल पर की जानी चाहिए। ठीक है, कि वहाँ पूछा जाएगा आपको कि अगर अंडरग्राउंड माइंस में हम लोग हवा का जो सैंपल लेंगे और तापमान को जो मेज़र करेंगे तो कितना समय में करेंगे। ठीक, तो उसका आंसर आप लोग दीजिएगा कि प्रत्येक 30 दिन में कम से कम एक बार। ठीक है, तो ये हम लोग का रेगुलेशन नंबर 153 पूरा ख़त्म हो गया। इससे बाहर आप लोगों को क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, तो इससे इतना ही क्वेश्चन था हम लोग का। तो अपने अगले वीडियो में हम लोग अपने एक और इम्पोर्टेंट रेगुलेशन के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। तो आप लोग जल्दी से इसका नोट्स बना लीजिए, ग्रुप में हम इसको नोट्स अपलोड कर देंगे, और ग्रुप का लिंक जो है वो हम कमेंट सेक्शन में डाल देंगे। ठीक है, तो जो लोग नहीं जुड़े हैं वो जुड़ जाइएगा और इसका नोट्स बनाते चलिए। ठीक है, धन्यवाद।